तो भैया जी कैसे हैं आप सब। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 20 दिन पूरे हो चुके हैं और 20 दिन के बाद अगर हम आपको अपनी कंडीशन शो करें तो ये कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप मैं गौर से देखें हमारे बालों को तो आप देखोगे कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। जो मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था वो बाल अभी बहुत कम हो चुके हैं, एटलीस्ट कम से कम 50% मेरे बाल कम हो चुके हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको कहीं कहीं पे खाली सा भी दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज कि यार मेरे ट्रांसप्लांट का सबसे बुरा वक्त चालू हो चुका है, जिसे कहते हैं कि शेडिंग फेस। और ये तो कंपलसरी होता है, ट्रांसप्लांट की जर्नी का एक पार्ट होता है। और ये सबसे बुरा वक्त होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें इस वक्त ऐसा लगता है कि भाई साहब हमने जो भी किया था वो सब कुछ बेकार हो चुका है। और आप ये सोचते हो भाई साहब यार मैंने इतने पैसे खर्च किए और मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से वैसा ही होने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा लुक भी बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे कितने ज़्यादा बाल कम हो गए हैं, क्योंकि जब भी मैंने ट्रांसप्लांट करवा के एटलीस्ट घर पे आया था तो एटलीस्ट 5 से 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरे बाल भरे भरे से छोटे छोटे से लग रहे थे। और जो भी देखता था उसे ये तो एहसास होता कि शायद भाई इसने अच्छा करवाया जो भी करवाया है। बट अभी आपको ना सबसे ज़्यादा वही लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, देखो ये गया था आप ट्रांसप्लांट करवाने इतना पैसे खर्च करके आया, देखो ये फिर से गंजा होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ फिर से दोबारा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं को समझाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि समझाना बिल्कुल भी सही नहीं होता, आपको वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये फेस भी गुजर जाएगा। इज़ अ जस्ट पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ये आपकी ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी का एक पार्ट होता है और ये गुजर जाएगा। और फिर से आपके बाल उसी जगह से वापस आएंगे, ये आपको सोचना होगा। और हाँ, जिनको इस बारे में पता नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे मैं बताऊं तो एटलीस्ट मैं 2 साल से ट्रांसप्लांट की वीडियोस देख रहा हूँ, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, ये पता है कि मुझे लोग जब भी इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें। और इस जानकारी में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि भाई शेडिंग फेस होता क्या है। आपको बताएं तो मुझे भी पता था, लेकिन अभी मुझे पता होने के बावजूद भी इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा लग रहा है। क्योंकि अभी फिर से शीशे के सामने खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपको मैं ऐसे भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये खाली होने स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं आप। अगर मैं आपको ऐसा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए ये खाली होना स्टार्ट हो गया है ऐसे, ये इस तरफ से भी। और ये यहाँ पे भी हेयर लाइन गायब होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये एक पार्ट होता है आपकी ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी का। और वही मेरे साथ अभी स्टार्ट हो गया है। बुरा वक्त है, बीत जाएगा, एटलीस्ट सब कुछ होता है जैसा होता है। और हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि भाई साहब ये होता है एटलीस्ट कितने दिन के बाद। तो मैं बताऊँ तो मेरा शेडिंग फेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको बताऊँ तो 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपका शेडिंग फेस स्टार्ट होता है। एटलीस्ट आपको बोलें तो 2 से 3 बाल आपको गिरने दिखने स्टार्ट होते हैं। हमारे केस में ऐसा हुआ कि ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आपके ग्राफ्स थोड़े से पतले हैं तो शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है आपको। और उसी कंडीशन में मैं भी आता हूँ। मेरे ग्राफ जो थे वो थोड़े पतले थे, ग्राफ्स अच्छे थे, वो डबल या ट्रिपल थे, बट वो थोड़े से पतले थे, तो शेडिंग इस केस में ज़्यादा होती है। और बोलते हैं कि अगर आप जल्दी से जल्दी मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हो तो शायद शेडिंग बंद हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ आज मुझे 20 दिन हो चुके हैं और मैंने ना ही अभी तक कोई मेडिसिन ली है, ना ही कोई मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। तो इस केस में शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ यूज़ ना करने की वजह से ये बहुत तेज़ी से शेड हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 50% शेड हो चुके हैं, आधा खाली हो चुका है। ऐसा गौर करने पे भी तो लग ही रहा होगा कि ये हेयर लाइन यहाँ से भी गायब हो रही है। तो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि भाई साहब ट्रांसप्लांटेशन जर्नी का पार्ट है। कोई भी डॉक्टर, यहाँ तक कि कितना भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, इस चीज़ को रोक नहीं सकता है, वो तो होना ही है। हाँ, ये होता है कि इसे कम किया जा सकता है जस्ट बिकॉज कि आपको पीआरपी जल्दी दी जाए या आप मिनॉक्सिडिल जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये किस केस में अगर आपके ज़्यादा जाएँ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आपके कम जाएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, केयर अच्छी करनी है। इसके लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि आप सोचने बैठ जाओ, सर पकड़ के बैठ जाओ भाई साहब मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, कहाँ से किए, कैसी भी। क्योंकि यार मुझे पता है हम लोग पैसे जब भी इस चीज़ों के लिए इकट्ठा करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं।
भाई साहब जितना भी तरीका हो सकता है, जहाँ से भी पैसे हम ला सकते हैं, ला के अपने यहाँ पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमें हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, हमें पुरानी वाली लाइफ फिर से वापस चाहिए होती है। तो मैं समझ सकता हूँ भाई साहब दर्द क्या होता है। और ये जब दर्द लोग भी आपको बोलना स्टार्ट कर दें, ये देखो गया था करवा के आया, सब जा रहा है, इसका बराबर फिर से वैसा ही होने वाला है, तो सुनो और सुनते रहो, बस इंतज़ार करो वक्त का, क्योंकि ये फिर से सही हो जाएगा। और आपको मैं अगर अपना डोनर एरिया की कंडीशन दिखाऊं तो डोनर एरिया आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी तरीके से हील हो रहा है। अभी बाल बड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो भी आपका मार्क्स बन रहा था, जो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ से कुछ तो हुआ है, वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि एटलीस्ट आपको उतनी मिनिमम लंबाई के बाल आपको हमेशा रखने होंगे अपने पीछे की साइड, ताकि वो दिखे ना, वो हमेशा छिपे रहें। और ये भी 100% श्योर है कि वो आपका छिप जाएगा एक कंडीशन की बाल आने के बाद। तो यार ज़रूर बताना कि आपको मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कैसा जा रहा है, आपको कैसा लगता है। मुझे तो लगता है कि जो भी है बहुत सही है, एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा अपने इसी ट्रांसप्लांटेशन से। और हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए आपका भाई तैयार करेगा एक अच्छी जर्नी के साथ, कम से कम पैसों में, कम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट का। और मैं आपको बता दूं, मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट है। और भाई साहब जितना भी हो, बुरा तो लगता है क्योंकि आप फिर से वैसे दिखने वाले हो। तो प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।